डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। राजस्थान के दिल में, प्राचीन खंडहरों और फुसफुसाती रेत के बीच भानगढ़ रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन इस विशाल खालीपन में एक अकेला सिपाही था, जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं था। यह फुसफुसाहटों में डूबी एक जगह थी, एक ऐसी जगह जहां डर, धूल और सड़न की गंध की तरह लटका हुआ था। स्थानीय लोग एक श्राप के बारे में बताते थे, बेचैन आत्माओं के बारे में, सफेद साड़ी वाली एक औरत के बारे में जो रात में प्लेटफॉर्म पर भटकती थी। लेकिन यह सब सिर्फ कहानियां थी, है ना? खुद स्टेशन ही इन कहानियों का रूप लगता था। इसकी दीवारें, जो कभी खुशनुमा पीले रंग से रंगी हुई थीं, अब फीकी और छिल रही थीं। समय और उपेक्षा ने उन पर घाव छोड़ दिए थे। खिड़कियां, जिनमें से ज्यादातर टूटी हुई थीं, मरे हुए लोगों की आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। हवा खाली वेटिंग रूम से होकर गुजरती थी। उसकी आवाज एक दर्द भरी चीख थी, जो रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा देती थी। कि राजू, एक जवान लड़का जो साहस से भरा हुआ था और रोमांच का भूखा था, ऐसी कहानियों पर तंज कसता था। वह उन्हें केवल अंधविश्वास मानता था, ज्यादा सोचने वाले दिमाग और लंबी अकेली रातों की उपज। उसने कहानियां सुनी थी, जरूर, सबने सुनी थी, लेकिन राजू, जो हमेशा संदेह करता था, उन पर विश्वास करने से इनकार करता था। उसे अपनी समझदारी, अपने आधुनिक दृष्टिकोण पर गर्व था। भूत प्रेत कमजोर दिमाग वालों के लिए होते हैं, वह ऐलान करता था। तो जब किस्मत ने उसे एक रात देर से भानगढ़ स्टेशन पर फंसा हुआ पाया, तो उसे डर के बजाय उत्साह का अनुभव हुआ। आखिरी ट्रेन घंटों पहले निकल चुकी थी, राजू को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़कर। स्टेशन मास्टर, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में अनगिनत भूले हुए रहस्यों का भार था, ने उसे जाने की चेतावनी दी थी। यह जगह शापित है, उसने कर्कश आवाज में कहा था। उसकी आवाज उम्र और अनकहे डर से भरी हुई थी। जाने से पहले चले जाओ। लेकिन राजू, अपने अविश्वास में आश्वस्त, बस हंस दिया था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, वीरान स्टेशन का सन्नाटा राजू पर हावी होता गया। एक ऐसी जगह पर अकेले होने का शुरुआती रोमांच, जो माना जाता है कि भूतियां हैं, कम होने लगा। हवा, जो अब धीमी कराह रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका नाम फुसफुसा रही हो, अपने साथ आने वाली रात की ठंडक लिए हुए। बेचैनी की भावना ने उस पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन जैसा एहसास हुआ। उसने इसे दूर करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ ठंड है, लेकिन यह एहसास बना रहा। उसे लगा कि उसने प्लेटफॉर्म पर गूंजते हुए कदमों की आवाज सुनी, किसी के कंक्रीट पर अपने पैर घसीटने की आवाज। वह घूम गया, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली था। केवल हवा की आवाज थी, जो स्टेशन की इमारत की टूटी खिड़कियों से सीटी बजा रही थी। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, उसकी पसलियों के खिलाफ एक बेतरतीब लय। उसने खुद से कहा कि यह कोई आवारा जानवर होगा, या हवा उसके कानों से खेल रही होगी, लेकिन गहरे में संदेह का एक बीज बो दिया गया था। भाग 4, सफेद साड़ी वाली औरत। और तभी उसने उसे देखा। एक आकृति, सफेद रंग में लिपटी हुई, प्लेटफॉर्म के सबसे दूर के छोर पर छाया से निकली। वह धीरे धीरे चली, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। एक प्रेत की तरह
उसकी ओर सरक रहे थे। उसके लंबे काले बालों पर चांदनी चमक रही थी और उसका चेहरा मौत की तरह पीला उसकी ओर मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी और घूरती हुई एक अजीब सी रोशनी से जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। राजू जम गया, उसकी रगों में खून जम गया। वह सांस नहीं ले सका, हिल नहीं सका, प्रेत से अपनी निगाहें नहीं हटा सका। हवा भारी हो गई, एक चिपचिपी फूलों की गंध से भर गई जो आकर्षक और प्रतिकूल दोनों थी। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। वह अपनी जगह पर जड़ गया था, डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। भाग 5। सायों में दहशत। सफेद साड़ी वाली औरत उसकी ओर बढ़ती रही। उसकी गति धीमी गति से कष्टदायक थी। जैसे जैसे वह पास आती गई, राजू उसके चेहरे का विवरण समझ सका। उसकी त्वचा मौत की तरह पीली थी, उसकी हड्डियों पर तनी हुई थी। उसके होंठ जो गहरे रक्त लाल रंग से रंगे हुए थे, मुस्कान की एक विचित्र नकल में पीछे खींचे गए थे, जिससे दांत दिखाई दे रहे थे जो बहुत तेज थे, बहुत लंबे थे। और उसकी आंखें, ओह उसकी आंखें, वे एक ठंडी द्वेषपूर्ण आग से जल रही थीं, जिससे उसकी रीरच की हड्डी में कंपी आ गई। राजू ने बोलने की कोशिश की, अपने जीवन के लिए विनती करने की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वह एक बुरे सपने में फंस गया था, उस आतंक से बचने के लिए असहाय जो उसके सामने प्रकट हो रहा था। सफेद साड़ी वाली औरत उससे कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। उसकी ठंडी मृत आंखें उसकी आत्मा में छेद कर रही थीं। वह उसके चेहरे पर उसकी सांसें महसूस कर सकता था। बर्फ की तरह ठंडी और सड़न की गंध आ रही थी। भाग 6। एक भयानक खोज। अगली सुबह भानगढ़ जाने वाली पहली ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर राजू का बेजान शरीर मिला। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई बादल रहित आकाश को घूर रही थीं। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जम गया था और उसकी त्वचा एक अप्राकृतिक पीलापन लिए हुए थी। सफेद साड़ी वाली औरत का एकमात्र निशान सड़न की सुस्त गंध और राजू के हाथ में कसकर पकड़ा हुआ एक सफेद फूल था। राजू की मृत्यु की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे भानगढ़ रेलवे स्टेशन की कथा में भय और रहस्य की एक और परत जुड़ गई। स्टेशन, जो कभी अनिच्छुक पारगमन का स्थान था, आतंक का प्रतीक बन गया। एक ऐसी जगह जहां हर कीमत पर बचना चाहिए। और इस तरह सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी जीवित रही। एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। क्या आपने कभी भानगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे?